हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पीटी ट्यूटोरियल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आइल्स की जो रीडिंग मॉड्यूल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को फिल इन दी ब्लैंक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करने में। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि हम कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो टाइम सेव कर सकते हैं और हम कैसे करेक्ट आंसर जो पैसेज में से ढूंढने होते हैं वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप इस वीडियो में ये जानने वाले हो, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आप कहीं पर भी कोई भी टिप एंड ट्रिक है जो वो मिस ना कर पाऊँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन चला जाए जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पैसेज है जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि हम कैसे जो समरी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पैसेज है वो है पुलिंग स्ट्रिंग्स टू बिल्ड पिरामिड्स। ये जो सारा पैसेज है वो पिरामिड्स के ऊपर है। तो मैं सबसे पहले आपको एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो हम यूज़ करने वाले हैं, जिसके ज़रिए हमारा जो टाइम सेव होगा और हम बहुत ही आसानी से जो हमारा आंसर है वो ढूंढ सकते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास जो टेक्निक है जो हमने यूज़ करनी है वो है ये। सबसे पहले हम टाइटल रीड करेंगे जो हमें पैसेज में दिया गया होगा, जैसे कि हमने जहाँ पे रीड किया था पुलिंग स्ट्रिंग्स टू बिल्ड पिरामिड्स। तो हमने सबसे पहले ये रीड कर लिया ताकि हमें पता चल पाए कि जो हमारा पैसेज है वो किसके बारे में है। इसके बाद हमने क्या करना है, रीड क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेना है डिफरेंट कैटेगरीज में से, जैसे कि हमें फिल इन दी ब्लैंक्स दी है एक पार्ट, तो दूसरा दिया है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, उसके बारे में हमने एक एक जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेना है, ताकि हम जब भी कोई आंसर फर्स्ट पैसेज में ढूंढने लगें तो वहाँ पर हमें दूसरी कैटेगरी का भी आंसर मिल सकता है। तो ऐसे हमारा जो टाइम है वो सेव हो सकता है। इसके बाद हमने क्या करना है, एनालाइज द डिमांड, कि उस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, कि हमें ट्रू फॉल्स सर्च करने हैं, हमने फिल इन दी ब्लैंक्स ढूंढने हैं, उसके बारे में हमने देखना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है किसके बारे में है। उसके बाद हमने जो कीवर्ड्स है वो रीड करने हैं, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो रीड करने हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जे वाला, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला, तो हमने इसका कीवर्ड देखना है कि कौन सा मेन है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो जे वाला है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और बिलीव्ड, ये कीवर्ड्स नोट कर लेने हैं। वर नीडेड टू बिल्ड पिरामिड्स, जो ये तीन कीवर्ड्स हैं वो हमने नोट कर लेने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, की सेंस निकालनी है जो हमने कीवर्ड्स उठाए थे, जैसे कि ब्लीड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसका मीन्स है कि ये माना जाता था कि बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती थी पिरामिड्स को बनाने में। तो ऐसे हमने जो की सेंस है वो उठा लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मीन्स रफली रीड करना है। हमने जो हमें पैसेज दिया गया होगा उसको रफली रीड करना है। जो हमने कीवर्ड उठाया था वो हमने पैसेज में जाकर ढूंढना है कि जो ये कीवर्ड है वो किस पैसेज में है। अगर हमें वो कीवर्ड मिल जाता है उसके बाद हमने स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग मीन्स कि हमने उस कीवर्ड की जो की सेंस है वो इसके साथ मैच कर देखनी है कि क्या ये मैच करती है या नहीं करती। अगर मैच नहीं करती तो हम नेक्स्ट पैसेज पे मूव कर जाएंगे और कीवर्ड को दोबारा सर्च करेंगे। अगर मैच कर जाती है तो हम सर्विंग के हम जो की सेंस है उसको मैच कर उसका जो आंसर है वो निकाल लेंगे।
तो ऐसे करके हमारा जो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगी और हम जो करेक्ट आंसर है वो भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। जो ये टेक्निक है उसका यूज़ हम आगे फिल इन दी ब्लैंक्स में करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो रीड कर लिया, पुलिंग स्ट्रिंग्स टू बिल्ड पिरामिड्स। ये रीड कर लिया, इससे हमें पता चल गया कि ये पैसेज पिरामिड्स के बारे में है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन पे। हम जहाँ पे जो ट्रू फॉल्स है वो नहीं करने वाले, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ट्रू फॉल्स के बारे में बताया था कि कैसे हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। इस वीडियो में हम बस जो समरी है उसके बारे में ही समझेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो सबसे पहले हम इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो रीड कर लेते हैं। नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स से ज़्यादा हमने नहीं लिखना, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इसके 2-3 जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में रीड कर लेते हैं। द इजिप्टियंस हैड डैश, इजिप्टियंस के पास डैश थे, जहां पर नाउन आएगा, क्योंकि हम हैड के बाद नाउन ही लगाते हैं। जैसे कि आई हैव अ पेन, जो जे अ पेन है वो नाउन है, तो जहां पर नाउन आएगा। विच कुड लिफ्ट लार्ज पीसेस ऑफ डैश, तो इसकी वजह से जो लार्ज पीसेस थे किसके, वो हमने सर्च करना है, वो उठा सकते थे, यहाँ पे भी नाउन आएगा। एंड दे न्यू हाउ टू यूज द एनर्जी ऑफ विंड फ्रॉम देयर स्किल्स एज, कि वो जानते थे कि वो कैसे विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं फ्रॉम देयर स्किल एज डैश, कि कैसे वो जो स्किल थी, उनकी स्किल कौन सी थी वो हमने सर्च करना है। तो हमने जो 3 क्वेश्चंस थे वो रीड कर लिए। अब हम कीवर्ड्स उठाएंगे, जैसे कि इजिप्टियंस, लिफ्ट लार्ज पीसेस ऑफ एंड यूज ऑफ एनर्जी ऑफ द विंड। जो 3 हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो हम सर्च करते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पैसेज पे जाएंगे। नो वन नोस एक्जैक्टली हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ट, कोई नहीं जानता था कि जो पिरामिड्स थे वो कैसे बने थे। मार्कस क्यून रिकॉन्स द आंसर कुड बी हैंगिंग इन द एयर, कि जो जे था वो सोचता था कि जो आंसर है वो है हैंगिंग इन द एयर। ऐसे हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट पैसेज है उसमें हमें इंट्रोडक्शन दी गई है पिरामिड्स के बारे में। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वर बिल्ट, यहाँ पे आ गया इजिप्ट, हमने इजिप्टियंस के बारे में सर्च करना है। तो हम जहाँ पे जो डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, तो हम इसको स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग मीन्स रफली रीड करेंगे कि हमारा जो इजिप्टियन कीवर्ड है वो कहाँ पर है। द पिरामिड्स ऑफ द कन्वेंशनल पिक्चर, थाउजेंड्स ऑफ कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर, जहाँ इस पैसेज में तो हमें कहीं पर भी इजिप्टियन नहीं मिला, बस जहाँ पर ही इजिप्ट की बात हुई थी, जहाँ वहाँ पर पीपल ऑफ इजिप्ट भी आ सकता है, तो हम वो भी ध्यान रखेंगे कि कहीं पर पीपल ऑफ इजिप्ट ना आ जाए। अगर आप और टाइम सेव करना चाहते हो तो आप पीछे से भी पढ़ सकते हो, कि जैसे यहाँ पे अगर हम जहाँ से पढ़ने लगते हैं तो कहीं पर हम जो हमारा टाइम है वो वेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो सकता है। तो आप पीछे से पढ़ सकते हो कि कहाँ पर जो इजिप्टियन है वो कहाँ पर लिखा गया है। इस पैसेज में भी हमें नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट पे सर्च करते हैं कि कहाँ पर लिखा गया है इजिप्टियन।
Earlier this year, it was blowing. Other feel there is more of case of theory have been problem of unplaced sailors like ये रहा इजिप्टियन तो हमें मिल गया। दूसरे वाला कीवर्ड क्या था? could lift large pieces of dash and they are known to have used wooden pulleys। जहां पर हैड है इजिप्टियन हैड, इजिप्टियन के पास क्या था? एंड दे आर नॉन टू हैव यूज्ड वुडन पुलिस, कि वो जाने जाते थे कि वो वुडन पुलिस का यूज करते हैं, इसके लिए वो जाने जाते थे यूज्ड वुडन पुलिस। तो जहां पर हम देखते हैं कि क्या आएगा, इजिप्टियन हैड डैश, यहाँ पर नाउन आएगा तो हमारे पास है वुडन पुलिस। तो हमें जो फर्स्ट वाला आंसर है वो मिल गया, तो हम इसमें फिल कर देंगे वुडन पुलिस, के जो लकड़ी की पुलिस थी वो थी उनके पास। विच कुड लिफ्ट लार्ज पीसेस ऑफ डैश, वुडन पुलिस के साथ वो लार्ज पीसेस किसके उठाते थे? which could have been made strong enough to bear the weight of massive blocks of stone। Massive blocks means large blocks, कि जो बड़े बड़े ब्लॉक्स थे किसके? स्टोन्स के, वो भी उठा सकती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग वो वुडन पुली बनी हुई थी। तो which could lift large pieces of dash, large pieces means massive blocks। मैसिव हमें जहाँ पे सिनोनियम दिया गया है तो हमने जहाँ पे फिल कर देना है स्टोन, लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन। तो हमने जे भी सर्च कर लिया, जहाँ पे स्टोन आ गया। इसके बाद एंड दे न्यू हाउ टू यूज द एनर्जी ऑफ विंड फ्रॉम देयर स्किल एज डैश, कि वो जानते थे कि वो विंड एनर्जी का कैसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम देयर स्किल। उनमें स्किल कौन सी थी? तो इन एडिशन देयर इज सेम फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस था दैट द एंशिएंट इजिप्टियन वर इंटरेस्टेड इन फ्लाइट, इसमें इंटरेस्टेड थे। A wooden artifact found on the Step Pyramid at Saqqara looks uncannily like a modern glider। तो जहाँ पर तो उन्होंने फ्लाइट की बात की है, उसके बाद उन्होंने एक आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मीन्स कोई भी जो ऐतिहासिक चीज़ होती है वो उन्हें मिली थी, जो एक मॉडर्न ग्लाइडर की तरह दिखाई दे रही थी। जो पिरामिड था उसके ऊपर पेंट किया हुआ था, वो मॉडर्न ग्लाइडर की तरह दिखाई दे रहा था। जहाँ पर कोई भी उनमें स्किल नज़र नहीं आती कि उनमें कौन सी स्किल थी। ये जो आंसर्स हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो हम जहाँ पर भी रीड कर देखते हैं। Indeed, the experiments have left many specialists unconceived. The evidence for kite lifting is non-existent, says Wilke Vandrich, an associate professor of Egyptology at University of California, Los Angeles। जहाँ पर भी कोई बात नहीं हुई। Other fields there is more of a case for theory harnessing the wind would not have been a problem for accomplished sailors like the Egyptians, कि जो विंड की हार्नेसिंग थी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेलर्स के लिए। फॉर अकम्पलिश्ड सेलर्स मीन्स उनमें कौन सी स्किल थी?
ये एक स्किल ही है सेलर की। यहाँ पर हम अनकम्प्लिश्ड भी लगा सकते हैं सेलर्स के साथ, और अकेला सेलर्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो सेलर है वो एक तरह की स्किल ही है। नेक्स्ट आ जाता है दी डिस्कवरी ऑन वन पिरामिड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिसेंबल्ड अ डैश, कि एक डिस्कवरी हुई थी वन पिरामिड की ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिसेंबल्ड मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो किसी की तरह लगता था। वो हमने सर्च करना है कि किसकी तरह लगता था जो वन पिरामिड का ऑब्जेक्ट था। तो हम जहाँ पे देखेंगे, इन एडिशन देयर इज अ सम आर्टिफैक्ट फाउंड ऑन द स्टेप, जो आर्टिफैक्ट थे वो फाउंड हुए थे। आर्टिफैक्ट मीन्स उन्होंने कोई डिस्कवरी की थी, फाउंड मीन्स डिस्कवरी। स्टेप पिरामिड एट स्क्वायर लुक्स अनकैनिली लाइक अ वुडन ग्लाइडर, लुक्स अनकैनिली लाइक अ मीन्स उसकी तरह लगता था, किसकी तरह, मॉडर्न ग्लाइडर की तरह। तो हमें जो आंसर है इसका वो मिल गया। जहाँ पर भी अ है और जहाँ पर भी अ है, सिंगुलर है मीन्स, तो हमें ये पूरा अंदाजा हो गया कि जो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, मॉडर्न ग्लाइडर। तो जहाँ पर आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमें सिनोनियम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर लार्ज पीसेस था वहाँ पर मैसिव ब्लॉक्स थे, यहाँ पे रिसेंबल्ड है, और जहाँ पे उन्होंने दिया है लाइक अ, लाइक मीन्स सेम। इसके बाद आ जाता है सुजेस्टर्स दे मे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद डैश, जो जे था वो सुजेस्ट करता था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं डैश के साथ। किसके साथ किए हैं एक्सपेरिमेंट? 100 years after building of pyramids, its sophistication suggested that the Egyptian might have been developing ideas of flight for a long time. Egyptians might have been developing ideas for flight, कि इजिप्टियंस को आइडियाज़ डेवलप करने चाहिए किसके लिए? फ्लाइट के लिए। यहाँ पे उन्होंने दिया है दे में हैव एक्सपेरिमेंटेड, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसके साथ? फ्लाइट के साथ। जहाँ पर भी उन्होंने माइट दिया है, मे माइट जो ये है वो सेकंड फॉर्म है मे की, तो जहाँ पर है माइट हैव, यहाँ पर उन्होंने दिया है मे हैव एक्सपेरिमेंटेड। डेवलपिंग आइडियाज मीन्स एक्सपेरिमेंटेड, तो इसका आ जाएगा फ्लाइट। फ्लाइट के साथ उन्होंने के फ्लाइट के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि वो फ्लाइट के साथ वो आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आ गया इन एडिशन ओवर 2000 years ago kites were used in China as weapons। काइट्स यूज होते थे वीपन्स के तौर पे, एज वेल एज फॉर सेंडिंग डैश सेंड करने के लिए वो यूज होते थे। तो जहाँ पर हम सर्च करेंगे, Egyptians might have been developing ideas of flight and other ancient civilizations certainly knew about kites. As early as 1250 BC, the Chinese were using them to deliver। Chinese आगे जहाँ पे to deliver मैसेज डिलीवर करने के लिए डंप फ्लेमिंग डेब्रिस ऑन देयर फोर्स, वीपन्स के तौर पे यूज करते थे और मैसेज डिलीवर करने के लिए यूज करते थे। तो जहाँ पे आएगा मैसेजेस, एज फॉर एज सेंडिंग मैसेजेस। हम तो ऐसे करके हमने जो ये सारी ब्लैंक्स हैं वो फिल कर ली। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टॉपिक रीड करना है कि हमें जो पैसेज है वो किसके बारे में है। उसके बाद आपने
दो तीन तरह के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट कैटेगरीज में से वो रीड कर लेने हैं। उसके बाद आपने कीवर्ड्स उठाने हैं और पैसेज में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है। अगर आपको मिल जाता है तो आपने स्कैनिंग करनी है, अगर आपको नहीं मिलता आंसर तो आपने नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। तो ऐसे करके आपने जो आंसर है वो ढूंढ लेना है। तो एक चीज़ जहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो जहाँ पर सर्च कर कर लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो आप। अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में आंसर शीट पे लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखना, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज हो सकता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो वो कुछ जो लेटर्स हैं उनको सेम ही लिखते हैं, जैसे कि एन और एम को वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इसने क्या लिखा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कैपिटल लेटर्स में ही अपना जो आंसर है वो लिखना। तो आपका जो कोई भी आंसर है अगर आपने सही भी लिखा है तो वो गलत ना हो सके। अगर आपकी जो हैंड राइटिंग सही नहीं है या आपने जो अपने आंसर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको जो मैंने ये टेक्निक बताई है वो आपने यूज़ कर लेनी है और अपनी जो रीडिंग के ब्लैंक्स हैं जहाँ ट्रू फॉल्स हैं उनमें यूज़ कर लेनी है, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट भी हो सके, आपके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो भी आप ढूंढ सको। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब and also hit the like button if you like this video. Please share this video to your friends. Thank you so much.